लेट्स सी द क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अपना कैपिटल नेचर का खर्चा है? तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो ये रिकरिंग नेचर के नहीं होना चाहिए, यानी ये बिजनेस में बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो खर्चे किए जाते हैं रिकरिंग नेचर का ये ना हो, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, ठीक है। और ये बिजनेस में आपकी रेवेन्यू जनरेट करने में यानी इनकम जनरेट करने में आपकी हेल्प करे, है ना। तो अगर ये तीन चीजें हैं किसी के अंदर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, अब कोई बिल्डिंग है आपकी, उसके रिपेयर होती रहती है। अब हो सकता है इस महीने रिपेयर हो, अगले महीने भी हो, ठीक है, या फिर 2 महीने के बाद हो। बिल्डिंग्स में रिपेयर का काम तो चलता रहता है, तो ये अपना रेवेन्यू नेचर का, ना कि कैपिटल का। वेजेस पेड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की व्हाइट वॉशिंग हो रही है तो क्या इससे कोई रेवेन्यू जनरेट होने वाला है? अगर आप बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करवा रहे हो, व्हाइट वॉश का मतलब उसकी पुताई करवा रहे हो, आप उसको कलर करवा रहे हो, तो क्या इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आप वेजेस पेड कर रहे हो, वेजेस पेड कर रहे हो बिजनेस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो एक तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है कि बार बार आपकी बिल्डिंग नहीं बनेगी, दूसरा ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एक बार बिल्डिंग बन गई कई सालों के लिए बहुत है, और तीसरा बिल्डिंग की मदद से आपका क्या होगा? इनकम जनरेट होगी, है ना। बिल्डिंग की जब बिल्डिंग बनाओगे तभी तो काम करना शुरू करोगे, तो उससे क्या होगा? आपकी रेवेन्यू जनरेट भी होगी। वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, ये भी नहीं है, इससे आपकी रेवेन्यू थोड़ा, अगर आप बिल्डिंग को आप अपना साफ सफाई कर रहे हो तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।